नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित। महुआ मुहिम में हमने पुलिस प्रशासन सरकार से कई बार सवाल पूछे, आपकी आवाज उठाई। आज मुहिम में सवाल सीधा है और आपसे है। आप आखिर कब जागेंगे, कब अपनी सेहत और सुरक्षा पर ध्यान देंगे? बिहार सरकार ने गुटखे और पान मसाला पर 1 साल तक का बैन लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। दोषियों को 3 लाख का जुर्माना और 1 साल कारावास की सजा भी हो सकती है। बावजूद इसके बिहार में गुटखे और पान मसाला का कारोबार पहले की तरह ही धड़ल्ले से जारी है। यही नहीं, लोगों की सुरक्षा को लेकर पटना जिला प्रशासन ने हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं मुहिम शुरू की थी। लेकिन महुआ न्यूज की टीम ने देखा कि किस तरह लोग बिना हेलमेट के सड़कों पर चलते हैं और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी ले जाते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और धमकी देने लगते हैं। सवाल ये है कि आखिर लोग कब जागेंगे, आखिर आप कब जागेंगे? और महुआ मुहिम में आज बात आपकी सेहत और सुरक्षा की, जो आपकी जिम्मेदारी है। जी हां, बिहार में गुटखे और पान मसाले को राज्य सरकार ने 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। बावजूद इसके गुटखे और पान मसाले की खरीद बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इन तस्वीरों को देखिए जरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह दुकानों पर अब भी गुटखे सजे हुए हैं और लोग इसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, जबकि इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। महुआ न्यूज ने इसकी खास पड़ताल की। कितना काट लिया? बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश निकाला हुआ है कि पटना या पूरे बिहार के दुकानों पर गुटखा नहीं बेचा जाएगा, लेकिन यहां धड़ल्ले से गुटखा बेचा जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रविंद्र पटेल, जो जाएंगे दुकानों पर और देखेंगे कि इन्हें गुटखा मिलता है कि नहीं। आइए हमारे साथ। कितना हो गया? 9 रुपया है? 9 रुपया तो दो का है ना सर? है? 2 रुपया में कब आप लिए हैं? अभी लिए हैं, कब? परसों। कहाँ से? आगे दुकान से। यहाँ 3 रुपये है, 2 रुपये नहीं दिया हो। 2 रुपये का भी है ये नहीं। क्यों? तो खुला बाजार था, सब मिल रहा था। तो अब क्या हो गया? 1 तारीख से बंद ना हो गया ये सर। तो बंद हो गया? तो तो आप बेचते हैं, बंद हो गया है? ऐसा है, लोग अब एगो दूगो कभी रख लिया, पैकेट बेचने का अलाउ नहीं है। चलिए। नवीन जी, आपको गुटखा मिल गया? हाँ, गुटखा मिल गया। अच्छा, ये शिखर गुटखा है, इनको आसानी से मिल गया। कितने का मिला ये? ये 3 रुपया का एक मिला। पहले 2 रुपया का मिलता था। अच्छा, अब ये 3 रुपया का मिला। क्या बताते हैं, क्या बोल रहे थे लोग? वो उनसे मैंने बोला कि ये 2 रुपया का है, 3 क्यों ले रहे हैं? अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है, 1 तारीख से ये जब खुला बाजार था तो अब 2 का था, अब बाजार बंद है इसलिए 3 का है। अच्छा, इसका बाजार बंद हो गया। आगे भी मिलता है? हाँ, आगे भी मिलता है। चलिए आइए। शिखर 3 गो। कितना काट लिए? 9 रुपया। कैसे? 3 रुपया। 2 रुपया का है ना? 3 रुपया भैया। 3 रुपया कैसे है महाराज? अभी तो 2 रुपया था, अब 3 रुपये है। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, इस तरह की कालाबाजारी हो रही है। और ऐसे में सरकार चुप है, और जो खाने वाले हैं उन्हें तो चाहिए ही, वो 1 रुपए 2 रुपए की कीमत नहीं जानते, लेकिन कालाबाजारी साफ तौर पे बढ़ रही है। और ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। यदि कोई नियम बनाए जाते हैं, यदि कोई कानून बनाया जाता है, तो उसका पालन भी करना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ ब्रिजमान पांडे, महुआ न्यूज, पटना।
तो आपने देखा, पटना में कहीं भी जाइए आपको मिल जाएगा गुटखा, मिल जाएगा पान मसाला, मिल जाएगा। हाँ, 1 रुपये बढ़ा दिया गया है क्योंकि अब चोरी छुपे बिक्री हो रही है। कहीं कहीं नियम बनने के बाद नियम का पालन तो नहीं होता है, कालाबाजारी ज़रूर होने लगती है और दुकानदारों की चांदी हो जाती है, लेकिन ख़रीदने वाले ख़रीदते ही हैं। वो ये नहीं समझते कि उनकी सेहत के लिए ये नुकसानदेह है और इसीलिए ये कानून बनाया गया कि इस पर बैन लगाया जाए। और बैन लगाने के बावजूद खरीद बिक्री धड़ल्ले से जारी है। दरभंगा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब बिहार में गुटखा पर बैन लगने के बाद इसकी कालाबाजारी जोरों पर है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने लाखों का गुटखा जब्त किया है। दरभंगा जीआरपी ने नई दिल्ली से दरभंगा पहुंची स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से ये गुटखा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार शख्स का कहना है कि माल वाराणसी उतरना था लेकिन गलती से दरभंगा पहुंच गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो सवाल है कि आखिर कब तक प्रशासन ही आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। प्रशासन ने तो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून बना दिया, बैन लगा दिया और हर जगह, ठीक है, ये दलील भी दी जा सकती है प्रशासन की तरफ से कि हर जगह पुलिस के जवान तैनात नहीं रह सकते हैं, हर दुकान को बंद नहीं किया जा सकता है। कानून का उल्लंघन दुकानदार कर रहे हैं, दुकानदार पर सजा का प्रावधान है। लेकिन सवाल है आपसे भी, आप आखिर कब तक जागेंगे? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है? ब्रिजमोहन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जायजा लिया इस कानून की जो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसका जायजा लिया। पटना में आपने भी देखा। ब्रिज, हमने देखा कि कैसे आप अपने सहयोगी के साथ लगभग कई जगहों पर गए होंगे और वहां आराम से, बस रुपए ज़्यादा हो गए हैं, दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आराम से गुटखा पान मसाला बिक रहा था। और जो गुटखे की लड़ियाँ जो होती है, पान मसाले की लड़ियाँ, वो दुकान के बाहर बाकायदा लगाई गई थी। ऐसा भी नहीं कि छुप कर कहीं रखा गया हो। दुकान के बाहर वो लड़ियाँ लगी हुई हैं, टांगी गई हैं। ये सब कम से कम प्रशासन को नहीं दिखता। वहाँ पर मौजूद कोई पुलिस का जवान, कोई पुलिस गश्ती दल वहाँ से गुजरता होगा तो क्या नहीं नज़र आता है? बिल्कुल राकेश, सुमित, माफ़ कीजिएगा सुमित, सबसे बड़ी बात है कि जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे वो रास्ता काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ पुलिस की गश्ती लगातार होती है, वहाँ से प्रशासनिक महकमे के लोग लगातार गुजरते हैं, बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं। क्या उनकी नज़र इन दुकानों पर नहीं पड़ती है जो दुकान पर इस तरह के पान मसाले बेचे जा रहे हैं, गुटखा बेचे जा रहे हैं, उन पर इनकी नज़र नहीं पड़ती है? हालांकि वो कानून बनाते हैं और ऐसे हालात में जब उन्होंने पाबंदी लगा दी है, जब उन्होंने बैन लगा दिया है, तो क्या उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ती? हमारी कोशिश यही थी कि जो हम कर रहे हैं, हालांकि छुपे कैमरे से कर रहे थे, कैमरा यदि सामने होता तो शायद वो हमें ये गुटखा ना देते, लेकिन हमने ये कोशिश करी है लोगों को दिखाने के लिए और प्रशासनिक महकमे को दिखाने के लिए, जिन्होंने ये कानून बनाया है, जिन्होंने ये पाबंदी लगाई है, उनको ये दिखाने के लिए हमने कोशिश करी है कि वो देखें कि किस तरह से कालाबाजारी इस गुटखे का हो रहा है और लगातार लोग 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा देकर इस तरह के गुटखे खरीद रहे हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य साफ तौर पे ये था कि ये कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी एक तो गलत, समाज में गलत है ही, साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें सुमित, लोग इसका जो प्रभाव होता है, कुप्रभाव होता है, उससे बचने के लिए गुटखा सबसे नुकसानदायक होता है और उससे बचने के लिए भी हम लोगों ने ये मुहिम चलाया हुआ है। और साफ तौर पे जिस तरह से पटना के बाजार में, जिस तरह से पटना के दुकानों पर इस तरह के गुटखे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार के कानून हैं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। सुमित, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, राहुल हैं, मौजूद हैं सिपराही से। राहुल, क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन की ही पूरी जिम्मेदारी है कि जी राहुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महुआ न्यूज को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई की इस नियम को छोड़ा है जो कि गुटखे पर आधारित है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में जब इस प्रकार की ये अफवाह फैली थी कि नीतीश कुमार के द्वारा कि जो भी गुटखा बेचेगा उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, पेपर वगैरह में जब ये सारी चीज हुई, हेलो जी, पेपर वगैरह में जब सारी चीज हुई तो उसके बाद तो उस पर पाबंदी लग गई। लेकिन फिर भी जहां 75 रुपए में मधु गुटखा मिल रहा था उस जगह वो 95 में मिला, फिर 95 से 120 हुआ। इतनी बड़ी कालाबाजारी चली गई उस बीच में। और फिर भी अभी भी सारे जगह गाँव घर, सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के समस्त जिलों में जितने भी जिले हैं वहाँ पे जितने भी गाँव घर है, सारे जगह मधु गुटखे की बिक्री, सीकड़ की बिक्री एकदम धड़ल्ले से चल रही है। जहाँ 75 में मिलती थी पहले मधु की पैकेट, वहाँ 120 में मिल रही है। जहाँ पहले 2 रुपए में आसानी से मिल जाते थे, वहाँ 8 रुपए में मिल रहा है मधु गुटखे, सीकड़ वगैरह। तो लेकिन राहुल, सवाल है
कि क्या ये सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उनकी सेहत के लिए ये बैन लगाया गया है, कानून बनाया गया है? हेलो जी राहुल। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका क्या सवाल था, आप फिर से दोहराएं अपने सवाल को। मैं ही कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, तो इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो खाने वाला है उसको तो आप रोक नहीं पाइएगा। लेकिन सबसे पहले प्रशासन को इसमें सनक होना चाहिए कि वो जाकर उस पर रोक लगाए। जबकि प्रशासन के आंख के सामने पुड़िये की बिक्री हो रही है, गुटखे की बिक्री हो रही है, फिर भी प्रशासन वहां खड़े होकर मुख बनकर देख रहा है। तो ये बिल्कुल, प्रशासन मूक दर्शक बनता है, कानून अपनी जगह बना दिया जाता है, लेकिन कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए प्रशासन कभी भी नजर नहीं आता है। और आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे इस दुकान के बाहर ये गुटखे की लड़ियां, पान मसाले की लड़ियां लगाई गई हैं, बाकायदा टांगी गई हैं, और दूर से भी देखने पर पता चल सकता है कि यहाँ गुटखे, पान मसाले खुलेआम बेचे जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उस दुकान के सामने से कई बार पुलिस के जवान गुजरते होंगे, पुलिस गश्ती दल गुजरता होगा, लेकिन क्या नजर नहीं जाती, या फिर नजर जाकर भी अनदेखा कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से?